बात करने जा रहे हैं एसबीआई कार्ड्स की, जो कि फिलहाल अगर प्रेजेंट मार्केट में देखा जाए तो 20% तक इसका फॉल देखा गया अपने पीक प्राइस से। दोस्तों, तो क्या इस स्टॉक में प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है और क्या हमें इसमें इस समय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, या इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें इसको चूज करना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बने रहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ में। अब दोस्तों, अगर एसबीआई कार्ड को समझे तो एक क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है, ऐसा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और 19% जो मार्केट है इंडिया का वो ये कंपनी केटर करती है। प्रेजेंट फॉल के रीजन देखे जाए तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 99 रुपीज के ईएमआई पे इन्होंने चार्जेस लगाए हैं, इस वजह से फॉल आ गया है क्रेडिट कार्ड में। तो क्या दोस्तों रियली में यही रीजन है? क्रेडिट कार्ड में अगर कोई भी ईएमआईज बनाता है या पेमेंट करता है, बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं जनरली की लाखों रुपीस की भी क्रेडिट लिमिट होती है, तो क्या वो 99 रुपीज़ के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न होगा कि इसकी वजह से उस कार्ड को पर्टिकुलर वो छोड़ दे, या फिर इस तरह के बिजनेस में बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाए? मुझे तो ऐसा डाउट लगता है दोस्तों। ऐसा तो आई थिंक नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा डाउनफॉल उस वजह से बिजनेस में आ जाए। तो दोस्तों फिर रीज़न क्या हो? रीज़न जो दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले इस कंपनी के हम फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं कि क्या ये कंपनी रियल में इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं। तो दोस्तों आपको बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, ज़्यादा घुमाने का कोई रीज़न है नहीं। उसका ये है कि दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 86,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी आप देख सकते हैं 69% से ज़्यादा की है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा नज़र आएगा यहाँ पे कि अब ये देखिए, आप ये रेवेन्यू देखिए, आप इसका मार्च 2014 में इसका रेवेन्यू था 1438 करोड़, जो कि अभी मार्च 2021 में 9300 करोड़ का हो चुका है। तो लगभग आप देखेंगे तो 6 गुना से ज़्यादा इसकी 6-7 गुना के करीब इसकी रेवेन्यू बढ़ चुकी है दोस्तों यहाँ पे। तो रेवेन्यू बढ़ी है, इसके साथ में अब इसके प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 293 करोड़ थे मार्च 2014 में, और अभी प्रेजेंटली वो मार्च 2021 में इवन आफ्टर कोरोना पेंडेमिक 985 करोड़ के हो गए। लगभग 3 गुना से ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हो गए। जो मेरा बेसिक ऑब्जर्वेशन है मार्केट में वो ये कहता है कि अगर आपके प्रॉफिट लगभग 3 फोल्ड हुए हैं यहाँ पे, तो आपका जो स्टॉक है दोस्तों वो 3 फोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा इन ईयर्स में। तो 6 साल में अगर आपको आपका स्टॉक 3 गुना से ज़्यादा होता हुआ नजर आता है, और अगर आप उसमें खुश हैं तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब भी फॉल आता है। अब दोस्तों इस पे प्रोमोटर्स की भी एक बार देख लेते हैं। आपको वहां भी एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आएगी कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था 69.55 और अभी 69.37, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है मार्च 2020 से लेके सितंबर 2021 के बीच में। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग आप देखिए, एफआईज की मार्च 2020 में 4.07 थी और अब बढ़ के 13.07 हो चुकी है। तो आपने समझा, एफआईज की होल्डिंग यहाँ पे 3 गुना बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये जो एफआईज होते हैं ना, ये मार्केट का सबसे बड़ा धूर्त इन्वेस्टर होता है दोस्तों। इसको इन्वेस्ट ही करके और प्रॉफिट ही नहीं कमाना होता, इसको दूसरों की जेबों से भी शेयर निकालने होते हैं। ये आप बेसिक चीज़ समझिए। तो मार्केट में किस तरीके से न्यूज़ को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से मार्केट में उसको फॉल लेके उससे और अपने शेयर्स निकाल लेने, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। इनके पास बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं। अगर ये 13% स्टॉक यहाँ पे इसके पास में है एसबीआई कार्ड्स के, तो क्या ये कुछ स्टॉक्स बेच के और उसमें फॉल नहीं ला सकता है? दिस इज वेरी मच पॉसिबल। आपको यहाँ नजर आएगा कि मार्च में लगभग 2020 में ये आईपीओ इसका आया था, और लगभग ये स्टॉक देखा जाए तो उसके बाद में फॉल होता हुआ नजर आया, जैसा कि सारे स्टॉक्स थे, और डबल बॉटम बनाया था इसने। लगभग वो 500 प्लस का प्राइस था, एक अच्छा प्राइस था उस समय। उसके बाद में बहुत ही गजब की रैली आई जैसे अदर स्टॉक्स में आई, लेकिन यहाँ एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद में फिर एक अच्छी रैली आई। और अब देखा जाए तो ब्रॉडर जो आप ये कहेंगे एक रेंज है प्राइस की, उसके बीच में लगभग 900 से लेके और 1150 रुपए तक का वो प्राइस है में ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब अगर आप देखें तो वो जो श्रूड इन्वेस्टर है एफआईआई, उसने सीधी एक यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि इस प्राइस रेंज के भीतर मुझे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देना है, ताकि फर्दर अगर यहाँ पे अगर ये इसमें चढ़ाव आ जाता है तो फिर उसको ऑब्वियस सी बात है महंगे में स्टॉक मिलेंगे। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो इसमें अब आप गिरावट में देखिए दोस्तों, गिरावट में हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं वॉल्यूम्स।
तो आप देखेंगे कि जब से ये स्टॉक गिरावट यहाँ पे नजर आई है, वहाँ इसके वॉल्यूम्स गायब हैं, वॉल्यूम ड्राई होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो अब ये एक बहुत ही अच्छा समय आ चुका है जहाँ पे कि आप देखें ये लगभग लगभग लास्ट के 2 वॉल्यूम्स, अगर आप और मैं इसको जूम कर देता हूँ अच्छे से समझ में आएंगे, अगर ये लास्ट के 2 डेज के वॉल्यूम्स देखेंगे आप, तो ये भी अच्छे वॉल्यूम है फॉल के लिए। ये स्टॉक एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे भी आ चुका है और एफआईज यहाँ पे पूरी जान लगा रहे हैं कि इस स्टॉक में अब ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन कर लिया जाए क्योंकि समय अब कम रह गया है। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट। आपको मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जनरली ये सपोर्ट्स पे 2-3 बार में टच करता है और ऊपर भाग जाता है, तो यहाँ पे ये बहुत लंबे समय के लिए टच करता हुआ इस सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 4-5 बार ये इस जगह का सपोर्ट ले चुका है। तो दोस्तों एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छी प्राइस पे ये आ गया है। इस समय पे क्या होता है ना कि बाय ऑन डिप करने के इन स्टॉक्स में मौके यही होते हैं। एक अच्छे सपोर्ट पे आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इस स्टॉक को मैंने पहले कभी नहीं डिस्कस किया मेरे चैनल पे, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा प्राइस आ चुका है। स्टॉक जैसा कि मेरी स्ट्रेटजी हमेशा रहती है, यहां से और गिरेगा तो और बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू बाय जोन पे है दोस्तों। तो वैल्यू बाय के लिए आप यहाँ पे इजीली इंसर्ट हो सकते हैं और कुछ क्वांटिटीज उठा के चल सकते हैं। इसमें आप स्विंग भी इजीली कर सकते हैं, जैसा कि ये बहुत लंबे समय से आपको दे रहा है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन अभी इंडिया में होना बहुत बाकी है। तो ये स्टॉक वैसे भी ट्रस्टवर्दी है, एसबीआई का नाम भी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।